भैया ये 9वां क्लास है। 9वां क्लास के हम क्या पढ़ा रहे हैं? बायोलॉजी। बायोलॉजियों में कैवा चैप्टर पढ़ा रहे हैं? दूसरा, जिसका नाम क्या है? उत्तक। अंग्रेजी में बोलते हैं क्या चीज? टिश्यू। आज इसका कैवा पार्ट है? चौथा पार्ट। आज कैवा पार्ट है? चौथा पार्ट। हमको आप लोगों को हम पढ़ाए थे, संयोजी उत्तक पढ़ा रहे थे ना। जंतु उत्तक को 4 भाग में बांटे थे। उपकला उत्तक, संयोजी उत्तक, पेशी उत्तक, तंत्रिका उत्तक बताए थे। जिसमें उपकला उत्तक खूब बढ़िया से पढ़ा दिए थे और संयोजी उत्तक भी पढ़ा दिए थे। पूरा नहीं पढ़ाए थे। उसमें संयोजी उत्तक में बताए थे कि सघनता के आधार पर, क्या बताए थे? सघनता के आधार पर उसका प्रकार 3 बताए थे। सघनता के आधार पर कितना बताए थे? 3। क्या क्या बताए थे मेरे भाई? बाबू रे क्या बताए थे? लुलू बोलो। लचीली, लचीली, इसके बाद क्या बताए थे? सघन, और इसके बाद क्या बताए थे? विशिष्टीकृत बताए थे। बोलबे नहीं करता है। विशिष्टीकृत बताए थे। 3 चीज बताए थे। अब यहाँ पे ध्यान से समझना मेरे बाबू लोग, बताए थे लचीली में हम पढ़ाए थे आपको संयोजी उत्तक जो है मेरे भाई, ये देखिए, ये संयोजी उत्तक बताए थे कि सघनता के आधार पर कितना प्रकार क्या होता है? सघनता के आधार पर 3 प्रकार बताए थे। कितना बताए थे? 3 प्रकार। लचीली, सघन। लचीलियों में हम बताए थे सबसे पहला एरियोलर संयोजी उत्तक। एरियोलर संयोजी बताए थे ना। आई खूब बढ़िया से पढ़ा दिए। इसके बाद इधर बताए थे एडिपोज, इसी को बताए थे वसा। बहुत सारी बातें हुई थी, जिसको नहीं समझ में आएगा वो मेरा पार्ट देख लीजिएगा, सब समझ में आ जाएगा। और तीसरा बताए थे क्या चीज मेरे भाई? फाइबर। आई तीनों पढ़ा दिए थे कि नहीं पढ़ा दिए थे? ये तीनों मेरे ब्रदर पढ़ा दिए थे। ये तीनों पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे? बोलिए। आज जिनको लग रहा होगा कि नहीं पढ़ाए थे ना, तो पार्ट 3 देख लीजिएगा, बढ़िया से समझ में आ जाएगा। समझ में आई बात? यहां तक पढ़ा दिए थे, कोई दिक्कत है कि नहीं? अब देख लीजिए एडिपोजिशन है, ठंडा का है, कम लगता है, गर्मी, सब बताए थे। फाइबर संयोजी उत्तक सब। अब देखिए ध्यान से, सघन में आपको 2 चीज पढ़ना है जो हम आपको पढ़ा चुके हैं। सघन में 2 चीज क्या पढ़ना है? तो टेंडन पढ़ना है। क्या पढ़ना है? टेंडन। टेंडन के बारे में नहीं पढ़ाए हैं? बोल दो मेरे भाई के नहीं पढ़ाए हैं। पढ़ा दिए हैं ना टेंडन के बारे में। और टेंडनवा क्या है? टेंडनवा के भी ना पढ़ाए थे। जब मसवा के साथ हड्डिया को जोड़ करके रखता है उसी को क्या कहते हैं? टेंडन। ये नहीं पढ़ा दिए? बोलिए। टेंडनवा में क्या बताया कि देखिए, मस्कुलर टिश्यू माने मांसपेशी, अब हड्डी, दोनों के जोड़ कर रहता है, उसको क्या कहते हैं? टेंडन। बोले ना। टेंडने के हम लोग बोलते हैं क्या चीज? दूसरा नाम इसको क्या बोलते हैं? कंडरा। क्या बोलते हैं इसको? कंडरा। न पढ़ाए हैं? इसी में एगो और आता है क्या चीज? इसमें आता है एक ठो लिंगामेंट। क्या आता है? लिंगामेंट। एक ठो और आता है क्या चीज? लिंगामेंट। लिंगामेंट किसको किसको जोड़ता है? बोन और बोन को जोड़ता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? स्नायु। इसी में हम पढ़ा दिए थे पूरा। येलो व्हाइट तंतु, येलो तंतु, कौन सा प्रोटीन, सारा चीज बताए थे कि नहीं बताए थे? तो चलिए इसको भी पढ़ा देते हैं। इसमें आता है, देखिए, विशिष्टीकृत में आता है अस्थि और उपास्थि। और अस्थिया के साथे साथे उपस्थियो साथे साथे रहता है। हड्डी रहता है मजबूत और उपास्थि रहता है मुलायम। थोड़ा सा कम रहेगा तो मुलायम, लेकिन है हड्डी है। वो भी क्या चीज? हड्डी है। लेकिन नहीं करते हैं। जैसे देखिए, जो ज्यादा पावरफुल है तो वो हो गया मेन आदमी, और कम पावरफुल हो गया उप। जैसे मेन आदमी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, और थोड़ा सा जो कम है और वैल्यू भी देना है तो उसको उप प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। हड्डी, उप हड्डी माने अस्थि, उप अस्थि। आ गया समझ में? नहीं समझ में आया?
तो ई चीजवा को पढ़ना है। लेकिन देखिए हम अहिजा काहे नहीं पढ़ा रहे हैं, तो देखिए काहे नहीं पढ़ा रहे हैं ऐसा समझिए, हम पढ़ाएंगे सब, एक को नहीं छोड़े जा रहे हैं। अब देखिए संयोजी उत्तक सघनता के आधार पर 3 प्रकार का होता है ना ब्रदर। अगर हम बात करते हैं कार्य के आधार पर, किसके आधार पर, कार्य के आधार पर संयोजी उत्तक के प्रकार, संयोजी उत्तक के प्रकार, कार्य के आधार पर संयोजी उत्तक जो होते हैं से कितना प्रकार का होता है, 3 प्रकार का, ध्यान में रखिएगा। सघनता के आधार पर भी 3 और कार्य के आधार पर भी 3। सबसे पहला कहते हैं वास्तविक संयोजी उत्तक। क्या बोलते हैं इसको, वास्तविक संयोजी उत्तक। ध्यान से खाली समझिएगा, सब आ जाएगा। क्या बोलते हैं, वास्तविक संयोजी उत्तक। और दूसरा जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, कंकालीय संयोजी उत्तक। क्या बोलते हैं इसको, कंकालीय संयोजी उत्तक। और तीसरा जो उत्तक होता है, जो तीसरा उत्तक हम लोग पढ़ते हैं उसको बोलते हैं तरल संयोजी उत्तक। क्या बोलते हैं, तरल संयोजी उत्तक। बात समझिएगा क्या हम बोल रहे हैं सर, तरल संयोजी उत्तक। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे समझिए बढ़िया से, वास्तविक संयोजी उत्तक में आपको क्या क्या चीज जानना है और क्या क्या चीज पढ़ना है। तो वास्तविक संयोजी उत्तक होता है जिसका नाम है पहला एरियोलर उत्तक। एरियोलर, क्या नाम है इसका, एरियोलर। अब हमको बताइए क्या एरियोलर आप इसमें नहीं पढ़ लिए, पढ़ लिए कि नहीं पढ़ लिए। इसमें पढ़ना है आपको वास्तविक संयोजी उत्तक में एडिपोज के बारे में। किसके बारे में, एडिपोज। क्या यहाँ पे एडिपोज नहीं पढ़े हैं। तीसरा जो पढ़ना था वो पढ़ना था फाइबर। क्या पढ़ना था, फाइबर। अभी लिखे नहीं है ना जी, लिख लीजिएगा सब, है कि नहीं। फाइबर, तो फाइबर तो देखिए ना यहाँ पढ़ा दिए हैं, नहीं पढ़ा दिए हैं, फाइबर पढ़ा दिए हैं। आओ इसमें क्या पढ़ना है, तो इसमें आपको पढ़ना है टेंडन। क्या पढ़ना है, टेंडन। तो टेंडन नहीं पढ़ा दिए थे एरियोलर उत्तक में, टेंडन और तंतु दो भाग में बांटते थे, और तंतु व्हाइट और येलो तंतु नहीं पढ़ाए थे। तो टेंडन पढ़ना है। और क्या पढ़ना है, लिंगामेंट। क्या पढ़ना है, लिंगामेंट। तो आपको जितना वास्तविक संयोजी उत्तक में पढ़ना है ये तमाम बात हम आपको यहाँ पे पढ़ा चुके हैं। संयोजी उत्तक सघनता के आधार पर जो पढ़ रहे थे लचीली में, लचीली में इस सारा चीज को पढ़ा दिए हैं। समझ में आ गई बात, तो यानी कि आपका वास्तविक संयोजी उत्तक की पढ़ाई हो गई है। आगे समझ में। अब देखिए कंकालीय संयोजी उत्तक, आप समझ लीजिए कंकाल, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, इंग्लिश में हम लोग, फिर तो हम लोग वही बता रहे थे कि कार्य के आधार पर, किसके आधार पर मेरे भाई, कार्य के आधार पर। किसके आधार पर, कार्य के आधार पर। कार्य के आधार पर संयोजी उत्तक कितना बता दिए हम, 3। संयोजी उत्तक कितना बता दिए हम, 3 प्रकार होता है। कौन कौन बता दिए थे अभी, तो पहला बताए वास्तविक संयोजी उत्तक। और वास्तविक संयोजी उत्तक में आपको जो जो चीज पढ़ना है इसकी चर्चा भी हम लोग कर दिए थे। क्या क्या पढ़ना था, एरियोलर, और क्या पढ़ना था, एडिपोज, एडिपोज, और क्या पढ़ना था, बोलिए, फाइबर, तंतु, फाइबर इसी को बोलते हैं फाइबर। और क्या पढ़ना था आपको, टेंडन, और क्या पढ़ना था, लिंगामेंट। इसको हम लोग कहाँ पढ़ लिए थे, तो इसको हम लोग पढ़ लिए थे लचीली वाला में। लचीली वाला में पढ़ लिए थे कि नहीं पढ़ लिए थे, लचीली में पढ़ लिए थे कि नहीं पढ़ लिए थे, बोलिए। तो कोई दिक्कत है। अब जो दूसरा हम लोग देखेंगे मेरे भाई ब्रदर लोग, तो दूसरा समझिए,
दूसरा हमने कहा कंकालीय संयोजी उत्तक। क्या बोला? कंकालीय संयोजी उत्तक। तो कंकालीय जो संयोजी उत्तक है, तो कंकालीय संयोजी उत्तक में आपको दो चीज के बारे में पढ़ना है। एक पढ़ना है आपको क्या चीज के बारे में, देखिए यहाँ अस्थि के बारे में, और एक पढ़ना है किसके बारे में? उपास्थि के बारे में। किसके बारे में? उपास्थि के बारे में। इसी चीजवा को हमको सघनता के आधार पर पढ़ना है सघन में। तो अगर सघन में ई बतिया न पढ़ करके अहिजा पढ़ लेंगे तो कोई दिक्कत है? एक के बात है। और तीसरा देख लीजिए, तीसरा देख लीजिए। तीसरा जो है मेरे भाई, जिसको हम लोग बोलते हैं तरल संयोजी उत्तक। क्या बोलते हैं? तरल संयोजी उत्तक। तरल संयोजी उत्तक। अब इसमें बताइए तरल का मतलब क्या होता है? लिक्विड, द्रव। संयोजी उत्तक यानी कि तरल संयोजी उत्तक कौन हो जाएगा? तो ब्लड। क्या हो जाएगा? ब्लड। इसी को क्या कहते हैं? रक्त। इसी को क्या कहते हैं? रुधिर। क्या बोलते हैं? रुधिर। इसी को क्या बोलते हैं? खून। है कि नहीं? इसी को क्या बोलते हैं? खून। इसी को क्या बोलते हैं? लहू। इसी को क्या बोलते हैं? लहू। क्लियर हो रहा है? तो ये जो बातें हैं, अगर मान के चलिए कि लचीली वाला में हम पढ़ लिए थे ये सभी बातों को, तो यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे। सघन में पढ़ना है इन दोनों को, तो हम इसमें एक कंकालीय संयोजी उत्तक में पढ़ लेते हैं, तरल संयोजी उत्तक में ब्लड, तो इसको भी पढ़ लेते हैं। तो आज हम लोग शुरू करेंगे यही कंकालीय संयोजी उत्तक, अस्थि और उपास्थि के बारे में। कोई दिक्कत है? बाकी हम लोग उधर पढ़ लिए हैं। तो आगे आइए, और सबसे पहले हम लोग आज पढ़ेंगे किसका बारे में? अस्थि के बारे में। किसके बारे में? अस्थि के बारे में। अस्थि बोले तो आप लोग क्या बोलते हैं? इसको हड्डी। अस्थि को क्या बोलते हैं? हड्डी। देखिए इसको हम लोग बोलते हैं अंग्रेजी में स्केलेटन, कंकाल तंत्र को। कंकाल तंत्र को क्या बोलते हैं? स्केलेटन सिस्टम। स्केलेटन मीन्स कंकाल, है कि नहीं? तो ये जो कंकाल हम लोग बोल रहे हैं, कंकाल है क्या चीज, यानी कि स्केलेटन है क्या चीज, समझे कि नहीं? तो स्केलेटन यहाँ पे लिख देते हैं इंग्लिश में भी, ठीक है ना? क्या लिख देते हैं? स्केलेटन लिख दिए, कोई दिक्कत है? देखिए इसी को बोलते हैं हम लोग क्या चीज? कंकाल। स्केलेटन मीन्स क्या होता है? कंकाल। कंकाल कहते किसको है? तो भैया हड्डियों के समूह को, अस्थियों के समूह को क्या कहते हैं? कंकाल। तो आपसे कोई पूछेगा कि कंकाल किसे कहते हैं, तो आप क्या जवाब दीजिएगा कि कंकाल किसे कहते हैं? तो बोलेंगे अस्थियों के समूह को। अस्थियां क्या होता है? यानी कि हड्डियों, हड्डी। अस्थियों के समूह को, अस्थियों के समूह को क्या बोलते हैं? कंकाल बोलते हैं। आगे समझ में आइए। जैसे देखिए आज हम ऐसे दिखाई दे रहे हैं, आप ऐसे दिखाई दे रहे हैं, तो किसकी वजह से दिखाई दे रहे हैं? तो आपके शरीर में कंकाल की वजह से। कंकलवा है क्या चीज? तो ये अस्थि का समूह है। ये क्या है? अस्थि का समूह है। क्लियर हो गया? तो इस बात को समझिएगा। इसका काम है, देखिए ध्यान से, इसका काम है आपके शरीर का ढांचा प्रदान करना। क्या इसका काम है? ढांचा प्रदान करना। ढांचा प्रदान करना। क्या करना? ढांचा प्रदान करना। और इसका क्या काम है? साथ ही रक्षा करना। हड्डी हम लोगों को शरीर क्या करता है? रक्षा करता है। तो इसका एक और काम है, क्या है? रक्षा करना। क्लियर हो गया इतना तक? इसका ये काम है, समझे कि नहीं? अब यहाँ पे इस बात को समझिएगा खूब बढ़िया से, रक्षा करना इसका काम है। अब देखिए इसका अगर टाइप पढ़िएगा कि कंकलवा होता है कितना टाइप का, तो ये होता है 2 टाइप का। ये कितना टाइप का होता है? 2 टाइप का होता है। इसका अगर हम टाइप पढ़ लें तो ये टाइप होता है 2 टाइप का। कितना टाइप का होता है? 2। कौन कौन होता है 2 टाइप का? तो एक जो होता है यह होता है ना, एक बाह्य कंकाल तंत्र। क्या होता है? बाह्य कंकाल तंत्र। और एक होता है आंतरिक कंकाल तंत्र। क्या चीज होता है? बाह्य कंकाल तंत्र और आंतरिक कंकाल तंत्र। तो एक को बोलते हैं एक्सियल, है ना, स्केलेटन, और एक को कहते हैं हम लोग इंडो स्केलेटन।
तो क्या पढ़ेंगे हम लोग, इसका प्रकार कितना होता है, 2। एक होता है क्या चीज, एक्सियल, क्या होता है, एक्सियल स्केलेटन, आ गया समझ में। एक्सियल स्केलेटन जो होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बाह्य कंकाल, बाह्य कंकाल, इसको क्या बोलते हैं, बाह्य कंकाल। जैसे बहुत सारा ऐसा कंकाल जीवों में पाया जाता है। हम लोगों का कंकाल शरीर के अंदर में है कि बाहर में है, तो अंदर में है, लेकिन बहुत सारे ऐसे जीव हैं जिसका कंकाल कहाँ है, बाहर में है, उनका हड्डियों का समूह कहाँ है, बाहर में है। और देखिए एक होता है क्या चीज, दूसरा क्या होता है, तो दूसरा होता है इंडो, क्या होता है, इंडो स्केलेटन, क्या होता है, इंडो स्केलेटन, क्या होता है, इंडो स्केलेटन। समझ में आई बात, यानी कि क्या होता है, अंतः कंकाल, क्या होता है, अंतः कंकाल, कोई दिक्कत, अंतः कंकाल क्या होता, अंतः कंकाल। जिसे अंतः कंकाल तो समझ, जिसका हड्डियों का समूह शरीर के अंदर हो, जिसका हड्डियों का समूह कहाँ हो, शरीर के अंदर हो। जैसे देखिए आप मनुष्य को देखिए, आप घोड़ा को देखिए, हाथी का देखिए, है ना, बंदर का देखिए, भालू का देखिए, तो इस सब का शरीर का हड्डी किसका माने कहाँ है, अंदर में है, कहाँ पे है, अंदर में है। लेकिन सर बाहर में किसका किसका रहता है, तो देखिए बाहर में किसका किसका रहता है। आप बिच्छी देखे हैं, बिच्छी को देखे हैं ना, तो बिच्छी का छू के देखिएगा तो कड़ा होगा, लेकिन जिंदा में ना देखिएगा, मरा हुआ में देखिएगा। जिंदा में देखिएगा ना तो आपको दिखा देगा बढ़िया से, समझ आ रही बात ना। इसका कंकाल किधर क्यों रहता है, बाहर के। आप देखिए शंख देखे हैं, शंख, तो शंखवा क्या है, हड्डिए ना जीव का, अरे जीव है, शंख नाम का एक जीव है जिसका जो ऊपर का जो हड्डी है वह क्या है, माने बाहर में है, वह उसको सुरक्षा पर, छोटे मोटे जितने भी कीड़े मकोड़े हैं, कीड़े मकोड़े जितने भी हैं, ये सब कीड़े मकोड़ों का हड्डी बाहर होता है। मच्छरवे के आप देखिए ना, मच्छर कैसे समझिएगा कि बड़ी हड्डिया है, मच्छरवा कहीं बढ़ जाए जा पड़े आए, और उसको ठोकिएगा और हटाइएगा तो यहाँ पर उसका फोटो कॉपी बन जाएगा, बन जाता है कि नहीं बन जाता है, तो क्यों बन गया, उसका हड्डी है वो बाहर में, वो सब क्या है, बाहर में उसका हड्डी है, कड़ा है वो। लेकिन अरे भैया तो मच्छरवे रहता है कितना ग्राम के, तो अगर हड्डियों रहेगा उतना ही ना, छोटा सा है कि नहीं, उसके मुताबिक उसके शरीर का हड्डी है। आप चींटी देखे हैं, चींटी, तो चींटी वगैरह का, या सीप देखे हैं, सीप, तो सीप ये सब का जो होता है ना शरीर, तो ये सब क्या रहता है, मोलस्का का देखे होंगे, किसका, मोलस्का का, समुद्री जीव जितना भी है, मोलस्का ये सब का। या मान के चलिए कि मैंने जितना हम कहे, पहले तो कहे कि इंसेक्ट है जितना, ये सबका सब जो कंकाल है वह शरीर से बाहर है, उसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए, उसके शरीर के कहाँ है, बाहर में है, और वो क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। आप फतिंगा को देखिए, उसका भी वही हाल है। आप बिच्छू को देखिए, उसका भी वही हाल है कि नहीं, सबका कंकाल कहाँ है, बाहर है। मक्खी को देखिए, उसका भी कंकाल कहाँ है, बाहर में ही है, कहाँ है, बाहर में ही है। आप कौड़ी देखे हैं, कौड़ी, कौड़िया नहीं खेलते हैं तो वो जीव है ना, फुटल कौड़ियों नहीं देंगे तो कौड़ी है ना, तो कौड़ी जो है, फुटल कौड़ी का मतलब क्या, जब कौड़ी फूट जाता है तो उसका कोई वैल्यू नहीं रहता, याद रखिएगा, समझे कि नहीं। तो कौड़ी भी क्या है, जीव है। तो इस सब का हड्डी बाह्य कंकाल होता है। जो हम लोग के शरीर के अंदर में जो हड्डियां का समूह है वह हमारे शरीर के अंदर में होता है, इसलिए उसको क्या कहते हैं, अंतः कंकाल। आप ले लीजिए कछुआ को, किसको ले लीजिए, कछुआ को, तो कछुआ में दोनों कंकाल पाया जाता है। कछुआ को देखेगा तो ऊपर से पूरा एकदम कड़ा रहेगा, और देखेगा कि कोई आदमी हमको मारने आ रहा है ना, तो पूरा शरीर को अपने अंदर में समटा लेता होगा, पर मारते रहेगा तो कुछ नहीं होगा, समझे कि नहीं। तो उसका जो ऊपर वाला हेड है, तो वो क्या है, कंकाल है ऊपर में, और जो मुड़ी उड़ी सब जो बाहर में निकाले रह रहा है, तो उस सब में हड्डी अंदर में है, तो उसमें दोनों कंकाल पाया जाता है। इस किसमें, कछुआ में, कछुआ में दोनों तरह के कंकाल पाए जाते हैं, दोनों तरह के कंकाल पाए जाते हैं। आया समझ में, कंकाल पाए जाते हैं। कंकाल बोले तो कंकाल में दोनों चीज आता है, ध्यान समझिएगा, कंकाल में दोनों चीज आ जाएगा। इस कंकाल में ही अस्थि भी आ जाएगा और उपास्थि भी आ जाएगा, क्योंकि
ये दोनों साथे साथ रहेगा, अस्थि भी साथ में रहेगा, उपास्थि भी साथ में रहेगा। अस्थि तनिक कड़ा होगा और उपास्थि थोड़ा मुलायम होगा। जैसे देखिए आपका शरीर में जहां पे जोड़ है, तो ये जहां पे जोड़वा है ना, तो यहां से ये हड्डी आया है, ये हड्डिया जहां पे जुटा है वहां पे उपास्थि जुड़ा हुआ है, तभी वो मुलायम है। तो अस्थि उपास्थि आ गया कि नहीं साथ है। पूरा शरीर का देखिए ना, कान, कान भी क्या है, उपास्थि है। जो लचीला हो, जिसको आप मोड़ सके, वह सब उपास्थि है। जिसको आप मोड़ न सके वह क्या है, अस्थि है। तो कनवा के मोड़ देते हैं, देखिए मोड़ रहे कि नहीं, नकिया को देखिए तो मोड़ रहे थे, सब उपास्थि से बना हुआ। उपास्थि में हम लोग छेद कर देते हैं, हड्डी में आप छेद नहीं कर सकते हैं। जैसे कनवा में छेदवा जब हो गया है, तो कान का छेद किसके की वजह से हो गया, उपास्थि है, मुलायम है, इसलिए इसमें छेद हो गया। हड्डी में छेद हो जाएगा, चल जाएगा ऊपरे, समझे कि नहीं। तो समझ में आया बात ना। आप ढेर तो वही जो करवा लेता, अहिजा पड़ी, ये अहिजा पड़ी भी है, तो छेद तो होता है 10 रुपया में, जाइए टब से छेद मार देगा बेचारा को। उसको ना सोचना है जगह पहनाना है, नहीं जी, जगह ले जाएगा ब्याह करके, इसमें एगो में डालने में कम से कम सोना का कितना कीमत है आप लोग जानिए रहे हैं। तो छेदवा तो लिया है 52 गो, क्योंकि बेचारा का डर तो उसको नहीं है जो छेदवा के आपको ले जा रहा है। छेदवाने के लिए तो छेदवा लिया 10 रुपया में, पहनाने वाला को दमे से रख जाएगा, है कि नहीं। एगो कान में पहनाएगा तो कहीं 20,000 के, आज 5 गो छेद है तो 1 लाख के तो कनवे में पहनाना पड़ जाएगा। इसलिए एक ही कान छेदवाई नीचे खाली, समझे कि नहीं, कि पहनाने वाला को ज्यादा भार न पड़े। क्लियर हो गया। तो ये आप यहां तक पढ़ लिए। तो थोड़ा सा अस्थि के बारे में जानिए विस्तार से, थोड़ा बढ़िया से। आपको पूरे शरीर का अस्थि भी हम पढ़ा देंगे, आपको समझ में आ जाएगा, सब याद भी हो जाएगा। चलिए अब यहां से ध्यान से समझिएगा। अस्थि जो है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हड्डी। अस्थि है तो उसको क्या बोलते हैं, हड्डी। देखिए ये अस्थि, अस्थि को ही क्या बोला जाता है, हड्डी। लेकिन आप बायोलॉजी पढ़ रहे हैं इसलिए इसको हड्डी नहीं बोल करके अस्थि ही बोलिएगा। समझ में आ रही है बात ना। और अस्थि होता कैसा है भैया, देखिए आपको बता रहे हैं, तो ध्यान से समझिएगा। आपके शरीर में 206 हड्डी है। एक वयस्क मनुष्य में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 206 हड्डी होता है। याद हो गया। नाम आपको याद भी हम करवा देंगे, लेकिन रुक जाइए पहले पढ़ लीजिए इसमें, समझे कि नहीं। और ये जो हड्डी होती है यह कठोर होता है और शरीर को आकृति प्रदान करता है। हड्डी कैसा होता है, कठोर, और क्या करता है, शरीर को आकृति प्रदान करता है। शरीर को क्या करता है, आकृति प्रदान करता है, तभी आपका शरीर इस तरह से दिखाई देता है। अगर शरीर में हड्डी न रहे तो आप वैसे ही हो जाइएगा कि जैसे आपको मान के चलिए कि पूरा शरीरवा है और हड्डियां निकालेंगे, सब शरीरवा एक जैसे ऐसे हो जाइएगा, समझे कि नहीं। खाली मांस के लोथड़ा रहेगा, क्योंकि हड्डी तो सब खत्म हो गया, समझे कि नहीं। हड्डी है तबे ना आपका सर यहाँ से यहाँ तक पैर का हड्डी हुआ, फिर इधर से इधर आया तो सब हड्डी से ही सब खड़ा है। और सब हड्डी को निकाल लीजिए, इस सब चिपक के एक में हो जाएगा। समझ में आ गई बात ना, सुनाई दिया। तो बस जैसे समझ में आ गया। तो ये आकृति प्रदान करता है, क्या करता है, आकृति प्रदान करता है। और क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। ये क्या प्रदान करता है, सुरक्षा प्रदान करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। अब बढ़िया से आप समझिए, यहां से यहां तक तो जनरल बातें थी। अब जो मुख्य बातें हैं जो समझिए। आपसे पूछेगा कि अस्थि में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, अस्थि में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। तो आप याद रखिएगा कि इसमें ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। इसमें कैसा प्रोटीन पाया जाता है, ओसिन, ओसिन प्रोटीन, ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। समझ में आया बात, कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। क्लियर हो गया। तो आपसे पूछा जाएगा तो जवाब दीजिएगा। जो हड्डी बना है, ये बना क्या क्या चीज से, हड्डियां। तो इसमें 2 चीज है, एक है कैल्शियम फॉस्फेट और एक है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है ना। कैल्शियम फॉस्फेट ये बनता किससे है, कैल्शियम फॉस्फेट, और किसी से, कैल्शियम कार्बोनेट। किस चीज से, कैल्शियम कार्बोनेट।
कैल्शियम फॉस्फेट, तो फॉस्फेट बोले तो देखिए कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, कड़ापन प्रदान करता है, हड्डियों को कड़ा बनाता है। यह क्या करता है, कड़ा बनाता है, कठोरता प्रदान करता है। ये क्या करता है, कठोरता प्रदान करता है, कठोरता प्रदान करता है। ये क्या करता है, कैल्शियम फॉस्फेट। तो कैल्शियम फॉस्फेट जो है, तो कैल्शियम जो है हड्डियों में मजबूती प्रदान किया कैल्शियम। अब फॉस्फेटवा है जलने में सहायक है। जब आपको चिता पर जलाया जाएगा तो हड्डियां जल जाता है ना, बैठा करके जलाते हैं, जब आग लगाएंगे आपको दाह संस्कार जब करेंगे तो जल जाएगा बढ़िया से, समझेगी नहीं है। और फास्फेट का मतलब, फास्फोरस का मतलब नहीं समझे, सलाई का तिलिया में क्या रहता है आगे से, फास्फोरस रगड़ देते हैं बस लहर जाता है। तो आपका हड्डिया में क्या है, फास्फोरस, क्या पाया जाता है, फास्फोरस, जिसकी वजह से आसानी से जलाया जा सकता है हड्डी को भी, समझे कि नहीं है। इसीलिए देखते हैं बेचारा जब कोई खैला बिना टूट जाता है तो उसको चिता पर ले जाया गया मर जाने के बाद, और जब लहराया गया तो जल्दी लहरिए नहीं रहा है, तो कहते हैं कि बड़ा पापी आदमी है, यही जो न लहर रहा है बढ़िया से, है कि नहीं है। लेकिन ऐसा बात नहीं है, बेचारा खैला बिना टूटा हुआ है, अगर खनई भी नहीं रहता तो उसके शरीर में भी फास्फोरस रहता, और जिसके शरीर में फास्फोरस रहेगा वो आसानी से लहर जाएगा। तो कहते कितना बढ़िया कर्म था, है कि नहीं। आदमी ऐसी नहीं बोलता है कितना बढ़िया था कि आसानी से जल गल थी, बड़ा अच्छा कर्म कर थी। अरे अच्छा ना कर्म करते, वो खैले पीले है बढ़िया, है कि नहीं। वो कर्म तो ऊपर न जाएंगे जब जमराज भोंकेंगे, है कि नहीं, कि अरे तुमको पढ़ने का समय था तो तुम लोफरबाजी करता था, आज तुरा ठोकते हैं यही जे, समझे कि नहीं। गरम गरम कड़ाहा में तला जाएगा, समझे कि नहीं। वो तो यमराज हिसाब लेंगे। यहां तक बात समझ में आ गया कि कोई दिक्कत है, समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, से बताइए। आ रहा है समझ में तो अच्छी बात है, समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है। अब देख लीजिए जरा सा, यहां तक समझ में आ गया। अब समझिए, आप हड्डी की पढ़ाई करने जा रहे हैं। किसकी पढ़ाई करने जा रहे हैं, हड्डी की पढ़ाई करने जा रहे हैं। तो हड्डी के जो पढ़ाई होता है, हड्डी का अध्ययन होता है, तो हड्डी के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा, हड्डी के अध्ययन को ऑस्ट्रियोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ऑस्ट्रियोलॉजी। इसको लिख देते हैं, अस्थि के अध्ययन को, अस्थि के अध्ययन को क्या बोलते हैं, ऑस्ट्रियोलॉजी कहते हैं। ऑस्ट्रियोलॉजी, लॉजी माने अध्ययन, और ऑस्ट्रियोलॉजी किसके अध्ययन को, अस्थि के अध्ययन को। तो इस हिसाब से हड्डी के डॉक्टर को क्या कहा जाएगा, तो उसको कहा जाएगा ऑस्ट्रियोलॉजिस्ट। क्या कहते हैं उसको, ऑस्ट्रियोलॉजिस्ट। तो अस्थि के डॉक्टर को क्या कहेंगे, जो हड्डी का डॉक्टर है तो उसको क्या बोला जाता है, ऑस्ट्रियोलॉजिस्ट। ऑस्ट्रियोलॉजिस्ट उसको कहा जाता है। इसका मतलब कहीं भी लिखा हुआ रहेगा तो आप समझ लीजिएगा कि हड्डी के डॉक्टर है। ये क्या चीज का डॉक्टर है, हड्डी का। जब नया हड्डी उत्पन्न होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो ऑस्ट्रियोब्लास्ट। सब नाम इसका ऑस्ट्रियो से ही आएगा। इसको क्या कहेंगे, ऑस्ट्रियोब्लास्ट या ऑस्ट्रियोसाइट भी बोलेंगे। और जब हड्डी नष्ट होगा, उत्पन्न हुआ तो ऑस्ट्रियोब्लास्ट, और जब समाप्त होगा तो उसको कहेंगे ऑस्ट्रियोक्लास्ट। ब्लास्ट नहीं, क्लास्ट। आ गया समझ में, तो याद रहेगा। तो इतना बात आप लोग जान लीजिए। पहले क्या जान लीजिएगा कि हड्डी के उत्पन्न होने को, हड्डी के उत्पन्न होने को क्या कहते हैं, उत्पन्न होने को क्या कहते हैं, ऑस्ट्रियोब्लास्ट। क्या बोलते हैं, ऑस्ट्रियोब्लास्ट। या हम इसको बोल सकते हैं एक और नाम से, देखिए कैसे, ऑस्ट्रियोब्लास्ट भी बोल सकते हैं, और भी बोल सकते हैं क्या चीज, और हम इसको बोल सकते हैं, है ना, ऑस्ट्रियोब्लास्ट भी बोल सकते हैं, या ऑस्ट्रियोसाइट भी बोल सकते हैं। ऑस्ट्रियोसाइट, ऑस्ट्रियोसाइट भी बोल सकते हैं। आया समझ में। अब हड्डी जो है, हड्डी के, है ना, नष्ट होने को क्या कहेंगे, तो नष्ट होने को क्लास्ट खाली कर दीजिए, ऑस्ट्रियोक्लास्ट कहेंगे। क्या कहेंगे, ऑस्ट्रियोक्लास्ट कहेंगे।
आ गया समझ में? इतना चीज आपको हड्डी में याद रखना है। क्लियर हो गया? अब उपास्थि पढ़ा देते हैं। क्या पढ़ा देते हैं? उपास्थि। अब उपास्थि पढ़ाने के बाद पूरा हड्डी का नाम आपको हम चर्चा कर देते हैं एक बार। जिसको याद है तो ठीक है, जिसको नहीं याद है तो याद हो जाएगा। आपके नाम से ज्यादा ये हड्डी का नाम याद हो जाएगा। 204 हड्डी के नाम एक लाइन में। देखिए कैसे कैसे। पहले उपास्थि पढ़ लीजिए। क्या पढ़ लीजिएगा? उपास्थि। अब जब हम उपास्थि की चर्चा करेंगे ब्रदर, तो उपास्थि तो पहले ही आपको हम बताए कि मुलायम होता है। क्या होता है? ये मुलायम होता है। तो उपास्थि कैसा होता है? मुलायम। इसका भी काम क्या है? इसका भी काम है शरीर की आकृति प्रदान करना। कनमा कैसी ना आकृति दे ले है, भले मुड़ा जा रहा है लेकिन फिर उसी में हो जा रहा है। तो शरीर को आकृति प्रदान करना। क्या करना? आकृति प्रदान करना काम है। उसके बाद और क्या काम है? तो इसका और काम है, ये मैंने सबसे पहले पाया कहां जाता है? तो बाह्य कर्ण में। बाह्य कर्ण में, नाक में, हड्डियों के जोड़ पर, हड्डियों के जोड़ पर पाया जाता है। क्या किया जाता है? पाया जाता है। समझ में आ रही है बात जो बोल रहे हैं? हड्डियों के जोड़ पर क्या किया जाता है? ये पाया जाता है। क्लियर हो गया? और कहां कहां पाया जाता है? तो पाया जाता है अभी और इतना ही नहीं, आप पाया जाता है। देखिए कहां कहां से और पाया जाता है। आपका खाना खाने वाला जो नली है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? ग्रास नली, फूड पाइप। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? फूड पाइप। समझ में आ रहा है बात ना? इसको क्या कहते हैं? फूड पाइप। समझ में आ रहा है ना बात? तो वहां भी पाया जाएगा उपास्थि। उसका जो फूड पाइप का जो है ना, लचीला होता है, तो वो क्या चीज का बना हुआ रहता है? उपास्थि का। किसका बना हुआ रहता है? उपास्थि। कंठवा आप देख रहे हैं, कंठ, और कंठ, कंठवा भी किसका बना हुआ है? उपास्थि का। कंठवा किसका बना हुआ है? उपास्थि का। आप जो सांस लेते हैं जो नलिया से, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? ट्रैकिया या श्वास नली। क्या बोलते हैं इसको? ट्रैकिया या श्वास नली। श्वास नली वो भी किससे बना हुआ रहता है? उपास्थि से। किससे बना हुआ है? उपास्थि से। ये जो देख रहे हैं रिब्स, पसली जिसको बोलते हैं, तो ये पसलिया इधर से इधर से निकलता है, बोन मैरो से निकलते हुए इधर तक आता है। ठीक है ना? बोन मैरो कह रहे हैं जी, मैंने ये जो रीढ़वा वाला हड्डिया है उसको क्या बोल रहे हैं? उसको क्या बोलते हैं? बोलिए ना जी। नहीं, स्पाइनल कोड को तो अंदर में हो गया, और उसको जो ढके हुए तो उसको मेरुदंड बोलते हैं। तो इधर से निकलता है, वैसे आता है सब। 12 गो पट्टी 12 गो पट्टी 24 गो है। दोनों को यहाँ के वेल्डिंग कर देता है। दोनों को क्या कर देता है? वेल्डिंग, जोड़ देता है। तो हड्डिया का नाम कौन सी है? अस्टर्नम। क्या नाम है उसका? अस्टर्नम। अस्टर्नम। तो अस्टर्नम जो हड्डी है, ये छाती के पास है, सामने। समझे कि नहीं? ये सामने, समझे कि नहीं? तो ये किस चीज से बना हुआ है? तो उपास्थि से बना हुआ। किससे बना हुआ है? उपास्थि से। तो इतना सारा चीज क्या चीज से बना हुआ है? उपास्थि से मैंने बना हुआ है। तो ये कह सकते हैं कि बाह्य कर्ण, नाक, हड्डियों के जोड़ पर, ग्रास नली में, कंठ में, ट्रैकिया में, अस्टर्नम में सब क्या पाया जाता है? उपास्थि। अब आया समझ में? अब समझ में आया कि उपास्थि कहां कहां पाया जाता है से? अच्छा, हड्डी में जो पाया जा रहा था प्रोटीन, उसको नाम क्या था? ओसिन। क्या नाम था? ओसिन। यहाँ जो पाया जाएगा उपास्थि में जो प्रोटीन पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? कॉन्ड्रिन। क्या बोलते हैं उसको? कॉन्ड्रिन। तो लिखेंगे कि इसमें जो प्रोटीन पाया जाता है, इसमें कॉन्ड्रिन प्रोटीन पाया जाता है। कौन प्रोटीन? कॉन्ड्रिन प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? कॉन्ड्रिन प्रोटीन पाया जाता है। समझ में आया बात? कॉन्ड्रिन प्रोटीन पाया जाता है। आगे देख लीजिए, कॉन्ड्रिन प्रोटीन कहा जाता है उसको। तो हम लोग कहते हैं ऑस्ट्रियोलॉजी। ओसिन की वजह से ऑस्ट्रियोलॉजी अध्ययन को कहते हैं। तो यहां पे कॉन्ड्रिन प्रोटीन पाया जाता है, तो इसके अध्ययन को क्या कहेंगे? तो कॉन्ड्रिनलॉजी कहेंगे। क्या कहेंगे? कॉन्ड्रिनलॉजी। तो इसके पढ़ाई को, उपास्थि के पढ़ाई को, इसके अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? कॉन्ड्रिनलॉजी। कॉन्ड्रिनलॉजी। एक कोई स्पेशल डॉक्टर नहीं होगा, क्योंकि जो हड्डी देखेगा वो उपास्थियों देख लेगा। नहीं समझ में आया? क्या कह जाएगा? हम उपास्थि अलग से दिखाएंगे?
और जब हड्डी की बात है तो जे को डॉक्टर है वही देख लेगा दोनों को, समझे कि नहीं। जो अस्थि देख लेगा वो क्या देख लेगा, उपास्थि भी देख लेगा। अब जैसे हड्डी जब जन्म लेता था तो उसको हम लोग क्या कहे, ऑस्ट्रियोब्लास्ट कहे, हम लोग क्या कहे, ऑस्ट्रियोब्लास्ट या ऑस्ट्रियोसाइट कहे। तो जब नया उपास्थि उत्पन्न होगा तो इसको कहेंगे कॉन्ड्रिनोसाइट। क्या कहेंगे, कॉन्ड्रिन साइट या कॉन्ड्रिन ब्लास्ट। समझ में आया बात है। तो इसको, इसके उत्पन्न होने के, उपास्थि उत्पन्न होने को क्या कहेंगे, उत्पन्न होने को क्या कहेंगे, कॉन्ड्रिन ब्लास्ट। क्या कहेंगे, कॉन्ड्रिन ब्लास्ट या कॉन्ड्रिन साइट। क्या कहेंगे, कॉन्ड्रिन साइट। याद रहेगा नाम। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, इससे पहले बताइए। समझ में आ रहा है जी? बोलवे नहीं कर रहे हैं। बरियारी काजी बोल रहा है जी, आवाज कम आ रहा है काहे। और उपास्थि नष्ट होने को, उपास्थि नष्ट होने को क्या कहिएगा, कॉन्ड्रिन क्लास्ट। क्या कहिएगा, कॉन्ड्रिन क्लास्ट। क्या कहेंगे इसको हम लोग, कॉन्ड्रिन क्लास्ट। क्लियर हो गया? आप लोग भी बोलिए साथ साथ, क्या कहेंगे इसको, कॉन्ड्रिन क्लास्ट। तो आप हड्डी में क्या पाया जाता है, प्रोटीन। उपास्थि में क्या पाया जाता है, उसके अध्ययन को क्या कहते हैं, इसके अध्ययन को क्या कहते हैं। ये छोटा सा मैटर था जो हम आपको क्या किए, बताए, है कि नहीं। अब जरा सा समझिएगा ध्यान से, थोड़ा हड्डी का अध्ययन कर लिया जाए। तो हड्डियों का अध्ययन कीजिएगा तो देखिए, कंकाल आपसे पूछा जाएगा कि कंकलवा जो हम लोग बोल रहे हैं है क्या चीज। तो भैया अभी तो बताए कि अस्थि और उपास्थि का समूह है। समझ में आ रही बात ना। ये बोलिए नहीं रहा सब कैसे, तो समझ में आ रहा है जी। बोलते हैं क्या नहीं पीछे से, खाली टीवी नहीं देख रहे हैं, पगला कहेंगे। कंकाल क्या है बताइए, का क्या बोलबे नहीं करता ऐसा, क्या है जी। बोलते क्यों नहीं, हमको समझ में नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा समझ में तो बोलिए कि हम सब फिर से बताएंगे इसी चीज को। अब पीछे से पूछते तो बताते ही नहीं है आप लोग, पगला कहेंगे। जाता है बैठ के झूम के चला जाता है पागल की तरह। कंकाल क्या है, अस्थि और उपास्थि। वयस्क मनुष्य में कितना हड्डी होता है, 206 हड्डी होता है। बच्चों में ज्यादा होता है, कुछ हड्डियां बाद में जुटती हैं और कुल मिलाकर के कितना हड्डी हो जाता है, 206 हड्डी हो जाता है। कितना हड्डी हो जाता है, 206। अब देखिए यहां पे बहुत बढ़िया समझिए, 206 हड्डी को कैसे बांट करके पढ़ेंगे। मैटर यहां ये है कि 206 हड्डी को कैसे बांट करके पढ़ेंगे, तो ध्यान से समझिए। देखिए इसको हम लोग 2 भाग में बांट देते हैं। कितना भाग में बांट देते हैं, 2 भाग में बांट देते हैं। 206 हड्डी को हम लोग 2 भाग में बांट देते हैं। एक को कहते हैं अपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं, अपेंडिकुलर। इसी को बोला जाता है उपांगी। क्या बोला जाता है, उपांगी। उपांगीय भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, उपांगीय। अपेंडिकुलर उपांगीय जो हड्डी होता है वो कितना हड्डी होता है, 126। कितना हड्डी होता है, 126। अब सर उपांगीय क्या है, तो देखिए उपांगीय के अंतर्गत में जो होगा, जो शरीर के बाहर बाहर बनावटी में आपको दिखाई देगा। जैसे क्या, दोनों हाथ में का हड्डी, दोनों पैर का हड्डी, पैर का जुड़ा हुआ हड्डी, हाथ का जुड़ा हुआ हड्डी, और एगो बड़का अहिजा पड़ी जो है चपाट ना है, इस साइड में और इस साइड में दोनों जगह। तो ये हड्डी जो इसको आप लोग देख सकते हैं बाहर से, कॉलर के पास जो हड्डी है उसको देख सकते हैं, जुड़ा हुआ रहता है, समझे कि नहीं। तो ये हो गया क्या चीज, अपेंडिकुलर। एक जो शरीर के अंदर में का हड्डी है, जैसे यहाँ छाती के पास, इसके पीछे, चेहरा में, यहाँ पे, गर्दन में, तो ये सब जो हड्डी है उसको हम लोग बोलते हैं
एक्सियल हड्डी, एक्सियल माने अक्षीय हड्डी, क्या बोलते हैं इसको? एक्सियल। एक्सियल, एक्सियल का मतलब हो गया अक्षीय, और उसकी संख्या कैठो है? 80 गो। कितना है? 80। दोनों जोड़िए तो क्या गो हो गया? 206 गो हो गया। अब इस बात को समझिए, पहले हम लोग 126 को फरिया लेंगे, तब इसके बाद कै गो को फरियाएंगे? 80 गो को। अब एक बात समझिएगा, अगर देखिए आपके पास कितना हाथ है? 2 हाथ, और दोनों की संरचना कितना है? 1। कितना पैर है? 2। दोनों की संरचना कैसी है? 1। तो अगर हम एक हाथ के बारे में पढ़ लें और उसमें 2 से गुना कर देंगे तो दोनों हाथ का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो एक हाथ की अगर पूरी हड्डी के बारे में जान लें और उसमें 2 से गुना कर देंगे तो दोनों हाथ की हड्डी का पता चल जाएगा। एक पैर का पूरा हड्डी पढ़ ले, दूसरा का पैर का 2 से गुना कर देंगे तो दूसरा को पैर का हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हाथ, तो हाथ को हम लोग देखिए बायोलॉजी की भाषा में है ना, हम लोग उसको ऐसे बोलेंगे, हाथ की हड्डी नहीं बोलेंगे, उसको हम लोग बोलते हैं अपर लिम्ब। क्या बोलते हैं? जैसे अपर माने ऊपर, तो हाथ ऊपर रहता है, हाथ कहाँ है? ऊपर में है, और उसको बोलते हैं लिम्ब। क्या बोलते हैं? लिम्ब। तो इसको बोलेंगे अपर लिम्ब, माने हाथ की हड्डी की जब पढ़ाई करेंगे तो इसको बोलेंगे अपर लिम्ब। अब पैर है नीचे, तब नीचे वाले को क्या कहते हैं? लोअर। ऐसे भी बोलते हैं कि लोअर दीजिए, लोअर मैंने क्या समझ आता है आदमी कि नीचे वाला मांग रहा है कि नहीं? तो अपर माने हो गया ऊपर, ऊपर जैसे ही हो गया इसका मतलब हो गया कि आप हाथ की चर्चा कर रहे हैं। और लोअर, लोअर का मतलब क्या हो गया कि पैर की आप चर्चा कर रहे हैं। तो हाथ के जब हम लोग हड्डियों के बारे में पढ़ेंगे तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अपर लिम्ब। क्या बोलेंगे इसको? अपर लिम्ब। हड्डी को हम लोग लिम्ब भी कहते हैं, लेकिन कैसा लिम्ब? जो अपर है, अपर माने हाथ वाला है, समझे कि नहीं? तो ये एक तरह से हो गया बायोलॉजिकल लिम्ब। ये क्या हो गया? बायोलॉजिकल लिम्ब। तो इसको क्या बोलेंगे? अपर लिम्ब। तो अपर लिम्ब में देखेंगे, सबसे पहला हम यहाँ पूरा डिटेल में आपको बता दे रहे हैं समझा करके, है ना। हालांकि इसमें 9th क्लास में कम पढ़ना है, लेकिन जब हड्डी की चर्चा हुई तो समझाइए देना। 10 मिनट समय ज्यादा लगेगा हमको और क्या, लेकिन आप लोग समझ तो जाइएगा ना जी। और समझ जाइएगा तो बढ़िया हो जाएगा। देखिए ये हाथ है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ से जो हाथ शुरू हुआ है और यहाँ तक जो आया है, तो यहाँ से यहाँ तक आया हुआ है मात्र एक हड्डी, और इसका नाम क्या है? ह्यूमरस। इसका नाम क्या है? ह्यूमरस। तो यानी कि हाथ वाला हड्डी का जब अध्ययन कीजिएगा तो आपको पहला नाम आपको पढ़ने के लिए आएगा क्या चीज? ह्यूमरस। ह्यूमरस जो हड्डी है वह कितना है? 1। ह्यूमरस हड्डी कितना है? 1। 1 का मतलब कितना? एक हाथ में 1, और दोनों हाथ मिला देंगे तो कै गो हो जाएगा? 2। समझ में आ रही है बात? ये हम बता रहे हैं एक हाथ में बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? एक हाथ की बात बता रहे हैं। उसी में 2 से गुना कर दीजिएगा तो दोनों हाथ का हो जाएगा। तो यहां से यहां तक जो हड्डी है इसका क्या नाम है? ह्यूमरस। सीधा बैठिए ना, इसका क्या नाम है? ह्यूमरस। और यहां से 2 हड्डी निकला है, यहां से के बाद 2 हड्डी है। एक हड्डी अंगूठा को टच करता है और एक हड्डी कानी अंगुली को टच करता है। कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो यहां से जो एक हड्डी अंगूठा की ओर जो गया है, तो जो अंगूठा की ओर गया है, तो अंगूठा की ओर जो गया है उसको क्या बोलेंगे? रेडियस। अंगूठा की ओर जो गया है उसको क्या बोलेंगे? रेडियस। रेडियस की संख्या एक हाथ में कैठो? 1। जो कानी अंगुली की तरफ गया है उसको हम लोग बोलते हैं अल्ना। क्या बोलते हैं? अल्ना। समझे ना, उसको क्या बोला जाता है? अल्ना। अब यहाँ पे तरीका बता, रेडियस जो है इसको हम अगर अंगूठा की ओर लिख देते कोई दिक्कत है? इसको क्या लिख देते हैं? लिटिल फिंगर की ओर। लिटिल फिंगर की ओर। अब समझ में आ गया बात को बढ़िया से? तो सबसे पहले बोलिए आप लोग, इस वाला हड्डी का नाम क्या है? ई वाला का? ई वाला का? कई हड्डी आप फरिया दिए? 3 हड्डी हो गया। अब इसके बाद इसको हम लोग बोलते हैं कलाई। इसको क्या बोलते हैं? कलाई। इसको बोलते हैं हथेली, और इसको बोलते हैं अंगुली। इसको क्या बोलते हैं? अंगुली। क्लियर हो गया? इसको क्या बोला जाता है? कलाई।
तो कलाई जहां पर है, बात समझिएगा, अब इसको ध्यान से समझिएगा, जहां पे कलाई है, तो जो कलाई है तो क से हो गया कलाई, और इस हड्डी का जो नाम है कलाई के पास, उसका नाम है कार्पल। क्या नाम है? कार्पल। तो अब हम लोग कहाँ के हड्डी का चर्चा कर रहे हैं? कलाई वाला हड्डी का। तो कलाई से, कलाई इसको बोलते हैं, और कलाई पर जो हड्डी पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? कार्पल। क्या बोलते हैं? कार्पल। क्या बोलते हैं इसको? कार्पल। अब कार्पल में कै गो हड्डी होता है? 8। कार्पल में कितना हड्डी है? 8। समझ में आ रही है बात? कार्पल में कितना हड्डी है? 8। समझ में आ रही बात? कार्पल में हड्डियों की संख्या कितनी है? 8। और इसी के आगे हथेली है। इसी के आगे क्या है? हथेली है। तो देखिए, कार्पल से आगे है, तो कार्पल आगे, आगे को कहते हैं बायोलॉजी में मेटा। अच्छा, कार्पल से आगे है तो ये हो गया मेटा कार्पल। ये क्या हो गया? मेटा कार्पल। क्या हो गया? मेटा कार्पल। तो ये जो हथेली के पास देख रहे हैं, तो हथेली पर की जो हड्डी है उसको बोला जाता है मेटा कार्पल। क्या बोला जाता है? मेटा कार्पल। और जो मेटा कार्पल है, इसमें हड्डियों की संख्या देख लीजिए। तो देखिए, यहां से 1 अंगुली, 2 अंगुली, 3 अंगुली, 4 अंगुली, 5 अंगुली जुटा हुआ है। कितना अंगुली जुटा हुआ है? 5। तो मेटा कार्पल की संख्या कितनी हो जाएगी? 5। क्लियर? कितना बच्चा का हो रहा है? मेटा कार्पल की संख्या कितनी हो जाएगी? 5। अब एक लास्ट में है, ये आपका अंगुली। तो अंगुली को हम लोग फिंगर बोलते हैं। तो फिंगर से हड्डी का नाम याद रखेंगे फ्लेंजिज। क्या नाम याद रखेंगे? फ्लेंजिज। फिंगर से याद रखेंगे हम लोग फ्लेंजिज। कौन सा हड्डी का नाम याद रखेंगे? फ्लेंजिज। अब इसमें संख्या पूछा जाएगा, तो आराम से आपको हम बता दे रहे हैं और सीख जाइए। कैठो है अंगुली, सब कोई खोल लीजिए। खोल लिए? ये अंगुलिया को 3 जगह मोड़ सकते हैं, 1, 2 और 1 3 जगह। तो इसमें 3 गो मुड़ान है, 1, 2, 3। 3 3 6, 3 3 9, 3 चौका 12। और अंगूठवा 2 जगह देखिएगा मुड़ेगा, 12 और 2 14। तो फिंगर जिसको हम लोग फ्लेंजिज कहते हैं, इसकी संख्या कितनी हो जाएगी? 14। कितनी हो जाएगी? 14। याद रखिएगा सबसे पहले। अब इसको जोड़िएगा तो 30 हो जाएगा। 14 और 5 19, 19 और 8 27, 27 और 3 तो एक हाथ में कई हड्डी? 30। तो एक हाथ में टोटल कितना हड्डी? 30 हड्डी। तो 2 हाथ में, तो 2 हाथ में कितना हड्डी? 60। आप समझ लीजिए कि 126 में से 60 हड्डी पढ़ लिए। आगे समझ में? 180 में, 126 में से 60 को क्या कर लिए? पढ़ लिए। कैसे पढ़ लिए? देखिए फिर से। अब बताइए जल्दी जल्दी, इस हड्डी का नाम, इस हड्डी का नाम, इसका नाम, इसका, ई वाला, ई वाला, ई कैठो, ई वाला कैगो, ई वाला, इसमें, इसमें, इसमें। एक हाथ में कितना हड्डी? तो बोलना है ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजिज। फिर से एक हाथ में कितना हड्डी? फ्लेंजिज की संख्या, फ्लेंजिज की संख्या, मेटाकार्पल की संख्या, कार्पल, ह्यूमरस, अल्ना, रेडियस, एक हाथ में। अब पूरा हम दोनों हाथ की चर्चा कर रहे हैं। ह्यूमरस की संख्या, अल्ना की संख्या, रेडियस की संख्या, कार्पल की संख्या, कार्पल की संख्या, फ्लेंजिज की संख्या 28, फ्लेंजिज की संख्या, मेटाकार्पल की संख्या। आ गया समझ में? फिर से सुनिए, मेटाकार्पल की संख्या, दोनों हाथ को बोलना, दोनों हड्डी को बोलना है, पूरा शरीर का पूछ रहे हैं हम।
मेटाकार्पल की संख्या आपका एक करके बताइए कि हम एक को बता रहे हैं कि जब पूछा जाएगा कि बताइए कि आपके शरीर में कितना जो है सही ह्यूमरस है तो दो को बताइएगा कहीं ना एक ही गो है भैया आपका सिर्फ दो गुना हाथ है दो गुना बोलिएगा ह्यूमरस कितना रेडियस कितना अल्ना कितना मेटाकार्पल कितना मेटाकार्पल कितना अब कार्पल कितना अब फ्लेंजिज कितना आगे समझ में याद रखिएगा आपसे पूछा जाएगा कि सबसे ज्यादा कौन से हड्डियों की संख्या ज्यादा है तो मेटाकार अरे फ्लेंजिज का फ्लेंजिज कितना है 28 समझे कि नहीं तो जितना फ्लेंजिज में है फ्लेंजिज में कितना है 14 इसको बना लीजिएगा तो 14 हड्डी आपका आ जाएगा इसमें चेहरों में कै गो हड्डी है 14 गो ये 14 इस 14 को बिगाड़ दे समझे कि नहीं तो समझ में आ गया तो यहां तक कितने बच्चों को समझ में आ गया तो हाथ खड़ा कीजिए जिनको समझ में आया क्लियर हो गया कोई घबराहट अब एक पैर में बताएंगे 2 से गुना कर देंगे तो दोनों पैर हो जाएगा समझ में आ गई बात क्लियर हो रहा है इसको छोटा कर दे चलिए छोटा कर दिए अब हम लोग पढ़ लेते हैं पैर में किसमें पैर में और कितना पैर में एक पैर में तो इसको हम लोग कौन सा लिम्ब कहेंगे लोअर लिम्ब कैसा कहेंगे लोअर लिम्ब अब देखिए शरीर की सबसे बड़ी हड्डी सबसे लंबी हड्डी एकदम खोखला हड्डी 3 प्रश्न ऐसे दे दिए सबसे लंबी हड्डी सबसे लार्जेस्ट माने बड़ी हड्डी लंबी और बड़ा दोनों बोल रहे हैं लंबा भी कह रहे हैं सबसे लंबी हड्डी भी वही है सबसे बड़ा हड्डी भी वही है एकदम अंदर से खोखला है अंदर से क्या है खोखला पैर में पाया जाता है जांघ के पास नाम बताइए आगे समझ में तो इसको बोलेंगे कि जांघ के पास जिसका नाम क्या है फीमर इसकी संख्या 1 गो में कितना 1 आगे समझ में अब चलिए ध्यान से फीमर सबसे बड़ी हड्डी लिख देते हैं सबसे बड़ी लंबी खोखली हड्डी है ये क्लियर हो गया दूसरा हम लोग घर में ऐसे भी जान लीजिए औरतों का दिमाग घुटिये में रहता है ना लोग क्या कहता है अरे औरतियन के बात पर का चल हो औरत के दिमाग रहे है यही जा औरत के दिमाग रहे घुटनवा में समझे कि नहीं बोलता है कि नहीं बोलता है जो बोलता है वो गलत बोलता है ऐसा नहीं है आज लड़कियां बहुत कमाल कर रही हैं आज की लड़कियां पहले वाली लड़कियां नहीं है ना कि यहिजा रहता है तो देखिएगा ये छू के देखें कभी यहिजा एकदम गोल कटोरी की नियत रहेगा कुछ चीज न रहता है उसका नाम क्या है पटेला क्या नाम है इसका पटेला इसका नाम क्या है पटेला इसकी संख्या कैट हो एक पैर में 1 दोनों पैर में 2 आगे समझ में तभी एक ही होगा बता रहे हैं तो पटेला की संख्या कितना है 1 पटेला की संख्या 1 समझ में आ रहा है बात पटेला की संख्या 1 और इसके नीचे जाइए एकदम ठीक सामने मोटा हड्डी दिखाई दे रहा है यही मेन हड्डी है दिखाई दे रहा है ना ये तो इसका नाम क्या है टिबिया 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 याद रखिएगा मेन है ये इसका नाम क्या है टिबिया एकदम पटेला के ठीक सामने लिखे हैं यानी कि पटेला के ठीक सामने टिबिया और टिबिया को मदद करने के लिए वो साइड से हड्डी है टिबिया को मदद करने के इसे मेन हो गया ये वाला इसके साइड में एगो जबरदस्त हड्डी है जो उसको सहारा दिए हुए है कि अगर टूटेगा तो ये थम लेगा समझे कि नहीं मैंने न रहता सपोर्ट में वो खड़ा टिबिया के ठीक बगल में क्या है फेफूला क्या है
फेबुला, फेबुला। इसकी भी संख्या कितना? एक। तो ये टिबिया चमकीला हड्डी है। ये टिबिया कैसा हड्डी है? चमकीला। तो आप कुदारी से खान के देखिएगा, इसको चमकता हुआ नजर आ रहा है कि नहीं, समझे कि नहीं? तो ये चमकीला है। तो फीमर, पटेला, टिबिया, फेबुला। अब सीधे पहुंच गए एड़ी के पास। अब सीधे पहुंच जाएंगे कहाँ? एड़ी के पास। तो इसको कलाई था तो क्या कहे थे? कार्पल। आई पैरवा में है तो इसको क्या कहेंगे? टार्सल। कार्पल का भाई टार्सल, समझे? इसका नाम क्या है? टार्सल। तो एकर जो आगे होगा वो क्या कहलाएगा? मेटाटार्सल। एकर जो आगे होगा से अंगुली होगा पैर वाला, तो इसका भी नाम हो जाएगा फ्लेंजिज। इसमें भी अंगुली था तो फ्लेंजिज, इसमें भी अंगुली है तो क्या लिखेंगे? फ्लेंजिज। समझ में आ गई बात? लेकिन यहां पे देखिए, कलाई में कितना हड्डी? 8। कलाई में कितना हड्डी था? 8। कार्पल कै गो? 8 गो। लेकिन यहां जो टार्सल है, एकरे में से एगो आ गई पटेला। तो 8 में से एक गया, कितना बच जाएगा? 7। तो टार्सल कै गो हो गया? 7। आ गया समझ में? टार्सल कै गो हो गया? 7। टार्सल कितना? 7। एकर आगे है मेटाटार्सल, तो ऊपरे से भी 5 गो अंगुली जुड़ल है। तब मेटाटार्सल कै गो? 5 गो। मेटाटार्सल कै गो? 5 गो। अब फ्लेंजिज कै गो? 14 गो। फ्लेंजिज कै गो? 14 गो। आ गया समझ में? फिर बोली बंद। फ्लेंजिज कै ठो? बार बार हम बोलना पड़ेगा जी, वीडियो में खराब ना लगता है कि बोलिए। सुनने वाला करेगा कैसन में स्टूडेंट के पढ़ा रहा है कि पीछे से कोई आवाजों नहीं लगाता है, बेवकूफ। सामने जब सुनियो रहा होगा तो सर बार बार बोल रहे हैं बोलिए, लेकिन कैसे गधा है सब कि बोलता नहीं है। समझ में आ रही है बात? तो एक पैर में हड्डियों का नाम याद हो गया? जल्दी बताइए इसका नाम। यहां एकर आगे, एकर सपोर्ट में, ओकर आगे, ओकरा आगे, उससे आगे। एक पैर में बताइएगा फीमर कै ठो? टेबुला कै गो? टेबुला, फेबुला ना एक। पटेला कै गो? टिबिया कै गो? टार्सल कै गो? मेटाटार्सल कै गो? फ्लेंजिज कै गो? दोनों का बताइएगा जरा सा, दोनों का। फीमर की संख्या? फीमर की संख्या? पटेला, टिबिया, फेबुला, टार्सल, मेटाटार्सल, फ्लेंजिज, फ्लेंजिज। अब बताइए पैर में हड्डी का नाम बताइए। सबसे नीचे वाला जो अंगुली वाला जो है उसका नाम? उसके पीछे, उसके पीछे किससे जुड़ा हुआ है? फेबुला और टिबिया से। ऊ किससे जुड़ा हुआ है? और ऊ किससे जुड़ा हुआ है? आ गया समझ में? नाम पढ़िए जल्दी जल्दी, बोलिए। फिर से। हो गया, समझ में आ गया? अब गिरे तो क्या को है? 14 और 5 1907 2604। एक पैर में कितना? बोलिए नहीं रहा। एक पैर में कितना? तो 2 पैर में है 2 गुना 30 बराबर कितना हड्डी? तो 60 हड्डी पैर में और 60 हड्डी कै गो फरिया दिए? और टोटल है कै गो हड्डी? तो आओ कै गो बाकी है? 6 गो। आओ अब कै गो और? 6 गो। देखिए ध्यान से समझिए, 6 ठो और है। चलिए देखते हैं। अब यहां पर समझिएगा ध्यान से, ध्यान से समझिए, ध्यान से समझिएगा जरा सा। ये पैरवा जो है
यहाँ पे आ करके अहिजा पर आ करके अहिजा से जुटा हुआ कमरिया वाला हड्डिया से, है कि नहीं? किससे जुटा हुआ है? कमरिया वाला से। तो पैर जिससे जुटा हुआ है, तो इधर भी जुटा हुआ है और इधर भी, तो उसको कहते हैं पैल्विकल। क्या बोलते हैं? पैल्विकल। इसकी संख्या, पैल्विकल की संख्या 2। अब अहिजा चलिए आइए इस पर, यहाँ देखे कॉलरवा के पास, जहां कॉलर है ना आपका, ये देखे 2 बढ़िया बढ़िया हड्डी नजर आएगा, एकदम छू के देखिए ना, निकला निकला नजर आएगा, छू के देखो, दिखाई दे रहा है। तो अब देखिए ये हड्डियां कहाँ है? कॉलर के पास। ये हड्डियां कहाँ है जी? कॉलर के पास। तो पैरवा के पास है तो पैल्विकल, तो कॉलरवा के पास है तो कैल्विकल। समझ में आ रही है बात ना? पैर से जुड़ा हुआ था तो पैल्विकल, और कॉलर से जुड़ा हुआ है तो कैल्विकल। आ गया समझ में? तो इसको क्या बोलेंगे? अथी के पास, कॉलर के पास, तो कॉलर के पास है तो इसको क्या कहेंगे? कैल्विकल। एक है कि 2 है? तो 2 इधर हो गया। आ गया समझ में? आप देख लीजिए यहां तक रही बढ़का चपटवा, एगो ई पट्टी है, एगो ई पट्टी, पखौरा जिसको कहते हैं, है ना? ये कबार का देवे हमारे पखौरवा हो, कहता है कि नहीं कहता है? बढ़का एकदम खपड़ा नियत है, इधर और इधर। अपन वाला ना छगा, दूसरा का छू के देखो, पूरा भयंकर है इधर, दोनों देने से, है ना? आए तो इसको क्या बोला जाता है बताइए? इसको क्या बोला जाता है? नहीं, इसको क्या बोला जाता है? अस्केपुला। क्या बोला जाता है इसको? अस्केपुला। और इसकी संख्या कै गो है? 2। अस्केपुला की संख्या कै गो है? 2 ठो है। समझ में आई बात? देखिए पैल्विकल जिसको आप लोगों ने कहा, इसको बोला जाता है हिंदी में श्रोणी मखला। क्या नाम है इसका? श्रोणी मेखला। श्रोणी मेखला, इसको बोला जाता है अंश मेखला। श्रोणी मेखला, अंश मेखला, श्रोणी मेखला, अंश मेखला। समझ में आ रहा है ना? ये हिंदी छोड़ो ना, उसको हटा ना जाओ, यही याद रखिएगा। पैल्विकल, कैल्विकल, स्कैपुला। 2 2 4 2 6, 60 60 120 और 6 अपेंडिकुलर समाप्त। अपेंडिकुलर समाप्त। अब हम पढ़ा दे रहे हैं किसके बारे में? एक्सियल के बारे में। किसके बारे में? एक्सियल। एक्सियल में कै गो हड्डी है? देख लीजिए, ये पड़ी घेर के पढ़ा दे रहे हैं। एक्सियल में कै हड्डी है? 80। कै गो हड्डी? 80। एक्सियल में है 80 हड्डी। कितना हड्डी है? 80। देखिए एक्सियल में कितना हड्डी है? 80। अब देखिए 80 हड्डी में एक तुरी समाप्त कर देंगे, ढेर मनी। आप देखिए रीढ़ की हड्डी जिसको आप लोग कहते हैं मेरुदंड, जब हम स्पाइनल कोड और कोड, जब स्पाइनल कोड जब पढ़ाते हैं तो उसमें पूरा हड्डी का बनाते हैं, सर्वाइकल, इस सब के बारे में C1 C2 सब करके पढ़ाते हैं। समझे कि नहीं? अभी सिर्फ आप लोग नाम याद रखेंगे, क्योंकि इसमें पढ़ाने लगेंगे, उसमें चले जाएंगे तो फिर मेरा चैप्टर वो नहीं ना है। मेरा चैप्टर उत तक चल रहा है, हड्डी नहीं चल रहा है। ये तो खाली ऐसी जानकारी के लिए बता दिए कि चलिए भाई ये भी वो जोड़ देते हैं, 10 मिनट का चीज रहेगा और क्या। तो ये मेरुदंड जो देख रहे हैं, रीढ़ की हड्डी, इसको क्या बोलते हैं? रीढ़ की हड्डी। और रीढ़ की हड्डी, इसमें जो टोटल जो है मेरुदंड जिसको बोलते हैं, क्या बात है? इस कहे बोला जी, इसमें टोटल हड्डियों की संख्या कितना है? 26 गो है। कितना है? 26 गो। तो रीढ़ की हड्डी आपसे पूछा जाएगा तो कितना है? 26 गो। तो 80 में से 26 गो जान गए। रीढ़ में क्या गो हड्डी? 26 गो। एकरे में से जुड़ करके इससे आया है पसली, 12 गो पसली पट्टी और 12 गो पसली ई पट्टी। तो पसली जिसको बोलते हैं रिब्स, क्या बोलते हैं? पसली। इसी को क्या बोला जाता है? रिब्स। अब बताइए 12 गो इस साइड में और 12 गो इस साइड में, तो कै गो हो गया? 24 गो। दोनों आकर कहीं जा हो गया वेल्डिंग। भगवान देख रहे कितना बना दिए से, वेल्डिंग बना दिए। देखिए सांप वगैरह में वेल्डिंग नहीं किया जाता है। सांप वगैरह में जो है ना, ऐसे डायरेक्ट आके छोड़ देता है। तो सांपवा क्या करता है? बड़का बड़का जानवर खा लेगा,
बड़का जानवर खा लेगा तो इसका तो ही नहीं करता है, बिल्डिंग किया हुआ है, ये नहीं तो फैल जाता है, तो आराम से कोई भी जानवर उससे पेटवा में समा जाता है। हम लोगों का यहाँ बिल्डिंग है, ज्यादा खा लीजिएगा, बड़का जानवर खा लीजिएगा तो पारे नहीं होने देगा, फाड़ देगा पूरा, सब टूटेगा तब ना फिर जाएगा नीचे। समझ में आ रही है बात ना? तो हम लोगों का यहाँ बिल्डिंग किया हुआ है, जो 12 को इस साइड से 12 को इस साइड से जो पसलिया आया है इसे करके इसको जोड़ दिया गया है। एकरा में 2 गो इस साइड का 2 गो इस साइड का, नीचे वाला पसली जुड़ा हुआ नहीं रहता है। बाकी जो 10 ही पट्टी का 10 ही पट्टी का जुड़ा हुआ है किससे? छड़ से। छड़ थोड़ी है वो हड्डी है, उसका नाम है अस्टेरनम। क्या नाम है? अस्टेरनम। क्या नाम है इसका? अस्टेरनम। अस्टेरनम कै गो हड्डी है? एक। तो अब 80 में से 26, 24, 50, अब 51 गो समाप्त हो गया। अब कै गो बच गया? 29 गो। कै गो बच गया? 29 हजा पड़ी से ऊपरे है। 29 जो है गर्दनिया से सब क्या है? ऊपरे है। समझ में आ गई बात? गर्दन से क्या है? ऊपर। समझे कि नहीं? कै गो हड्डी है इसमें? 29 गो। तो आपसे पूछा जाएगा सर में कै गो हड्डी? तो 29 गो। सर में कै गो हड्डी? 29। इतना से ऊपर 29 गो, इतना से ऊपर कै गो? 29 गो। समझे कि नहीं? इतना से ऊपर कै गो? 29 गो। लेकिन आपसे पूछा जाएगा, मैंने आपको बताया कि सर में कै हड्डी? सर इतना से ऊपर को सर बोला जाता नहीं, कहता है कोई काट लेता है, सरवा काट के बीच दिल की हल हो, तो आप अहिजा से सर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिर। सिर सिर सर बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? नहीं कहते कि सर अलगे धड़ अलगे, इसका मतलब क्या? मुड़िया कट करके अलगे, गर्द ई वाला पूरा नीचे, तो ई हो गया धड़। यहां से 2 भाग हो जाता है शरीर, ऊपर वाले को सर बोलते हैं, नीचे वाले को धड़। तो ज्यादा से ज्यादा हड्डी कहाँ है? धड़ में। और सर में कै गो हड्डी है टोटल मिलाकर के? 29 गो। पढ़ा देते हैं बढ़िया से, इसको भी देख लीजिए। सर में टोटल मिलाकर के कै गो है? 29 हड्डी। लेकिन आपसे कोई पूछेगा खोपड़ी में कै हड्डी? खोपड़ी किसको बोलते हैं? तो आप समझ लीजिए, खोपड़ी में 22 गो हड्डी होता है। खोपड़ी में कै गो हड्डी होता है? 22 गो। कौन कौन होता है देख लीजिए। पहले सर में देख लेते हैं 29। सर के किस किस हड्डी को खोपड़ी में नहीं जोड़ा जाता है? तो एक कान में 3 हड्डी, मिस MIS, मेलियस, इनकस, स्टेप्स। MIS से क्या हो जाएगा? मेलियस, इनकस, स्टेप्स। 3 गो इस साइड में और 3 गो इस साइड में, क्या हो गया? तो 6 हड्डी को खोपड़ी में नहीं जोड़ते हैं। 6 हड्डी को खोपड़ी में नहीं जोड़ते हैं। क्लियर हो गया? 6 हड्डी को जोड़ा नहीं जाता है, किसमें? खोपड़ी में। सर में जुटेगा लेकिन खोपड़ी में नहीं जुटेगा। और एक हड्डी है देखिए गर्दन के ठीक बगल में है जा, हायड बोन। हायाड बोन। क्या नाम है? हायाड बोन। जब कोई फांसी लगाता है तो यही हड्डी टूट जाती है, और जैसे टूट जाएगा टे बोल जाइएगा। इसको बोलते हैं हायड बोन। कौन सा बोन? हायड बोन। तो 3 दूनी 6 गो कान में और 1 गो हायड बोन। क्या हो गया? 7। तो 7 हड्डी खोपड़ी में नहीं आता है, लेकिन सर में खोपड़ी प्लस ही सब हड्डी आ जाएगा, उसको सर बोलेंगे। आगे समझ में? तो सबसे पहले देखिए कान में कितना हड्डी? कान में 6 हड्डी। कितना हड्डी? 6, जिसका नाम है क्या चीज? MIS, मेलियस, इनकस, स्टेप्स। जो सबसे छोटी हड्डी है, सबसे छोटी हड्डी, सबसे छोटी हड्डी है। कनवा के बाहरे के अंदर, एकदम अंदरे कनवा के हड्डी रहता है। सब ये नहीं कि कह दीजिए कि का सर ये का स्टेप्स है। कनवा के अंदर में एकदम एरोड्रमवा भी जोन, जहां से ड्रमवा डम डम कर रहा है ना, आवाज सुनाई दे रहा है, वही जा पढ़ाए ना कान आप लोगों को बढ़िया से। 2 2 4 2 6 हड्डी आ गया। एगो बताए थे हायड बोन, कहाँ रहता है? गर्दनिया से ठीक ऊपरे। क्या नाम है इसका? हायड बोन। हायड बोन, हायड बोन जोड़ लिखना से लिखे ना। वो कैठो रहता है? 1 गो। कै गो हो गया टोटल मिला के? 7 गो। समझे कि नहीं? तो 29 में से 7 गया, 22 हड्डी बचा, उसको क्या बोलेंगे? खोपड़ी। क्या बोलेंगे उसको? खोपड़ी। खोपड़ी यानी कि यहां से लेकर के पूरा, यहां से लेकर के सामने चेहरा तक, इसको क्या बोलते हैं? खोपड़ी। क्या बोलते हैं? खोपड़ी। समझ में आ गया बात? तो ये जो फेसवा जो देख रहे हैं आप लोग, ये फेस में होता है कै हड्डी? 14 हड्डी।
कैसे याद रखिएगा, कहते हैं किसी को, कैसे कहते हैं, 14वीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम सनम बड़ी लाजवाब हो। चेहरे में देखना लाजवाब कहते हैं। गाना है ना पुराना ये, कि 14वीं का चांद है। आप तनी में लग रहा है कि 14वीं का चांद है। खूबसूरती में बड़ाई करते हैं कि नहीं करते हैं? तो 14वीं का चांद हो, किसको बोल रहे हैं? चेहरा को। तो यानी कि याद रखिएगा कि 14 को एक नाम में हड्डी है। याद रहेगा? याद रहेगा। फेस में क्या हड्डी? 14 हड्डी। अब बच गया ई वाला ऊपरे वाला, ये भी खोपड़ियों में आता है। अब बच गया खाली मथवा वाला, है ना? तो मथवा में जो होता है, जो हड्डी है, इसका नाम है क्रेनियम हड्डी। क्या नाम है? क्रेनियम हड्डी। क्या नाम है? क्रेनियम हड्डी। इसकी संख्या कै गो है? 8 गो है। 14 हुआ 8, 22 और 7। सर में कै हड्डी? 29, 29 और 1 30, 26 14, 26 24 50, 50 और 30 हो गया। 206 हड्डी हो गया। जरा सा बता दीजिए एक्सियल हड्डी कितना? एक्सियल हड्डी कितना? 80। रीढ़ की हड्डी कैठो? जोर से बोल। पसली कैठो? अब पसलिया जुड़ा हुआ किससे रहता है? कैठो हो गया। अब सर में टोटल मिला के कै हड्डी? खोपड़ी में कै गो? 22 गो, है ना? फेस में कै गो? फेस में कैठो? मथवा पर क्रेनियम कैठो? क्रेनियम कैठो? कान में कै हड्डी? नाम बताइए। मेलियस कै गो? इनकस कै गो? स्टेप्स कै गो? आ गया समझ में? हायार्ड बन कै गो? टोटल मिला करके हायार्ड बन दू गो, 1 गो। टोटल मिला के कितना हड्डी? 80 गो। एक्सेल कितना हड्डी? 80 गो। और अपेंडिकुलर कै गो हड्डी? 126 गो। 126 और 80 कितना हड्डी हो गया? हड्डी पूरा। अब देखिए संयोजी उत्तक पढ़ा रहे थे। क्या पढ़ा रहे थे? संयोजी उत्तक। संयोजी उत्तक में हम लोगों ने कार्य के आधार पर 3 प्रकार की जो हड्डी पढ़ी। वास्तविक हड्डी खत्म, कंकालीय संयोजी वास्तविक हड्डी बोल रहे हैं, वास्तविक संयोजी उत्तक खत्म हो गया, कंकालीय संयोजी उत्तक खत्म हो गया। अब उसमें वो बच गया तरल संयोजी उत्तक। क्या बच गया? तरल संयोजी उत्तक। अब हमको क्या पढ़ना है? तरल संयोजी उत्तक। तरल संयोजी उत्तक को क्या कहा जाता है भैया? खून। ये कौन है? खून। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? ब्लड। इसी को क्या बोलते हैं बायोलॉजी में? रुधिर। और उर्दू में क्या बोलते हैं? लहू, है ना? अब इसके बारे में हम लोगों को सीखना है। समझ में आ गई बात? जैसे रक्त के बारे में समझिए। किसके बारे में समझिएगा? रक्त के बारे में समझिए। क्लियर हो गया? स्थिर हो। रक्त के बारे में समझेंगे। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। वही खून मांग रहा है। ये जंग खाई तलवार खून मांगती है। मतलब क्या है? मतलब किसी का गर्दन रहता है इससे, है कि नहीं? उठा ले बोलो, उठा ले वो मतलब खून कर दो। इसे मुहावरा है, समझे कि नहीं? तो यही ब्लड पढ़ना है। ब्लड ब्लड ब्लड। रक्त, रक्त नहीं लिखे क्या? एक बार रक्तो लिख दो। बायोलॉजी में रक्त बोलते हैं, रक्त, रुधिर, रक्त, रक्त रंजिश, है कि नहीं? ले बैटरिया खत्म हो गया। रक्त, रक्त द्रव है, तरल है तो द्रव है, तरल है तो क्या है? द्रव है, तरल है तो द्रव्य है। बोल भी नहीं करता। तरल है तो क्या है? द्रव। आपके शरीर में ब्लड है कितना? कितना है? जितना आपके शरीर का वजन है, पूरे भार का 7% रक्त है। नहीं समझ में आया? जितना आपका वजन है उसका कै परसेंट? 7%।
किसी भी आदमी में रक्त कितना है, रक्त होता है कितना, रक्त होता है भार का कितना परसेंट, 60%। ये कैसा रक्त है, क्षार है कि अम्ल है, तो भैया क्षारीय है, क्षारीय है। का है क्षार, किसको कहते हैं, तो क्षार कहा जाता है जिसका पीएच मान 7 से ज्यादा हो, और 7 से कम जिसका पीएच मान है उसको क्या बोलते हैं, अम्ल, और जिसका पीएच मान 7 के बराबर हो उसको कहते हैं उदासीन। तो रक्त का क्षारीय मान होता है 7.4, 7 से ज्यादा हो गया ना, तो इसलिए क्या है, क्षार। क्या है ये, क्षारीय है। समझ में आ गया बात। भयंकर तरीका से ब्लड कल पढ़ाएंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।